एक समय मतलब 17 कोड़ाकोड़ी सागरूपम। जो दूसरे मदद करने का पाप नहीं करे ना भाई, इस समय मदद करना उचित नहीं है। फिर से बोलो। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत और 70 कोड़ाकोड़ी सागरूपम। और एक समय पूरा बताना। एक समय यानी यहाँ तक बता देना। एक समय किसी का सुनकर बताना हमें पसंद नहीं। कोई भी विषय है, कोई सुनावे नहीं, और सुनाएंगे तो भी उनका सुनकर हमें नहीं बोलना। अच्छा बता दिया। बैठिए। और कौन बताएगा? कल का विषय क्या था? और कौन कहेगा? बोलो। उनको माइक पहुंचा दो भाई। मिथ्यात् गुण स्थान की 3 परिभाषा बताई थी कि सर्वप्रथम तो देवशास्त्र गुरु का जो देवशास्त्र गुरु का अश्रद्धान है, थोड़ा सा धीरे से बोलना भाई, यानी मंद गति से। मिथ्यात् गुण स्थान की 3 परिभाषा बताई थी आपने कि सर्वप्रथम तो देवशास्त्र गुरु का जो अश्रद्धान है, विपरीत श्रद्धान है, उससे मिथ्यात् गुण स्थान होता है। फिर बताया था कि आपने आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के अनुसार कि दर्शन मोहिनी कर्म के वजह से जीव को मिथ्यात्व का उदय होता है। फिर बताया कि आपने आचार्य कुंत देव कहते हैं कि जो जीव के स्वयं 7 तत्व का अश्रद्धान है, उससे मिथ्यात् गुणस्थान होता है। फिर बताया कि आपने जो मिथ्यात् गुणस्थान है वह जीव को स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, उसे उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं सभी जीवों के स्वतः उत्पन्न हो जाता है। आपने उत्तर अच्छा दिया, बताया भी अच्छा है। बोलने की जो गति है ना, बहुत तीव्र गति है, मैं समझ नहीं पाता। जहाँ मैं समझ नहीं पाता तो अन्य लोग कैसे समझ पाएंगे? इसलिए मैं कहूँगा दोबारा जब कभी बोलना हो, एक एक अक्षर, शब्द नहीं, एक एक अक्षर स्पष्ट हो, ऐसा बोलना चाहिए। बैठिए, बोलो अभिषेक, क्या बोलना है? जो भी जीव मिथ्या दृष्टि से उपदेश सुनकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, इस बारे में आपने बताया था कि गुरुदेव श्री ऐसे बताते हैं कि जब जो मिथ्या दृष्टि जीव से भी उपदेश सुनकर जो जीव सम्यक दृष्टि पाता है, वो पिछले भव में ज्ञानी जीव के हितोपदेश सुनकर जो ज्ञान होता है उसको याद आने के बाद मतलब सम्यक दर्शन होता है, उसका स्मरण होता है। हाँ, स्मरण होने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। और ऐसा बताया था कि अभव्य जीवों को चारों लब्धि होती है और एक करण लब्धि नहीं होती है, जो भव्य जीवों को ही मात्र होती है। और ये भी बताया था कि क्षति और क्षति को अक्षति करने से ही धर्म का प्रारंभ होता है, ऐसा ही बताया। क्षति को अक्षति करना, हाँ, और थोड़ा सा आगे है, क्षति को अक्षति करना और अक्षति को क्षति करना। बोलो। क्षति को अक्षति करना और अक्षति को क्षति करना, इससे धर्म प्रारंभ होता है, ऐसा कहा। अच्छा है। और बोलो। जब जब सम्यक होगा तो वो तत्व चिंतन पूर्वक होगा, लेकिन जब जब तत्व चिंतन होगा तब तक सम्यक होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपने शादी का उदाहरण दिया था कि यदि पुत्र चाहिए तो शादी करनी पड़ेगी, लेकिन शादी की तो पुत्र होगा, ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जब जब पुत्र होगा शादी करने से होगा। उसी तरह मूल बात तो होना चाहिए। उसी तरह तत्व चिंतन पूर्वक ही सम्यक होगा। सम्यक तो जब जब होगा तो तत्व चिंतन पूर्वक ही होगा। चिंतन पूर्वक ही होगा। और कौन सी लब्धि से होगा? करण लब्धि। करण लब्धि होगी तो ही होगा। अच्छा बता दिया। और भी बचा है? बोलो। आज तक किसी भी जीव को मिथ्यादे कारण नहीं भटकना पड़ा है, उसे अपने अपराधे कारण ही भटकना पड़ा है। इसके बारे में आपने बताया था कि स्वामी जी कहते थे कि दिव्य ध्वनि से भी किसी का भला नहीं हुआ है। अच्छा, और भी बचे हैं? बोलो। आपने बताया था कि जैसे अभव्य की शुद्धता है, वैसे ही भव्य जीवों की भी शुद्धता है, और भव्य जीवों से यह संसार कभी भी खाली नहीं होता। उसकी अपेक्षा है कि भव्य जीव हमेशा संसार में रहते ही हैं। और एक और बताया था कि जो औदायिक परिणाम कर्म के निमित्त से होता है, वह कर्म के बिना ही होता है, ऐसा गुरुदेव श्री ने बताया। नहीं, उसमें मर्म क्या है? औदिक परिणाम, औदिक भाव कर्म के उदय से होता है, और
लेकिन जो निमित्त बताए ना वो कर्म की अपेक्षा से बताया है, और जो दूसरा कथन है वो उपादान की अपेक्षा से है। क्या दूसरा का कौन सा कथन? जो औदायिक परिणाम जो कर्म के निमित्त से होता है वह कर्म के निमित्त से ना होकर वह स्वयं में भी होता है जीव को। कर्म के उदय से होने वाला परिणाम कर्म के उदय से होता है, ये कथन। और आगे ये बोलते थे वो परिणाम कर्म के उदय के बिना होता है। हाँ हाँ जी, बोलो। कर्म के जीव को जो औदायिक परिणाम होता है वह कर्म के निमित्त से ना होकर कर्म के निमित्त के बिना ही होता है। न होकर नहीं, निमित्त का निषेध भी नहीं करना। जो कर्म के उदय से होने वाला औदिक परिणाम कर्म के उदय के बिना होता है। कर्म के निमित्त से होने वाला औदायिक परिणाम कर्म के निमित्त के बिना ही होता है, निमित्त के बिना नहीं। मैं फिर से बोलता हूँ, कर्म के उदय से होने वाला परिणाम कर्म के उदय के बिना होता है, निमित्त के बिना होता है ऐसा नहीं। कर्म के उदय के बिना होता है। तो निमित्त के बिना होता है ऐसे कहेंगे तो पहले वाक्य का कर्णान्योग का विरोध होता है। फिर से मैं बोलता हूँ, सभी बराबर समझे बैठिए। कर्म के उदय से होने वाला औदिक भाव कर्म के उदय के बिना होता है, कर्म के उदय के निमित्त के बिना होता है ऐसा नहीं कहना। इसमें दोनों में अंतर है। कर्म के उदय के बिना होता है ऐसा कहने से कर्णान्योग के व्यवहार कथन का विरोध होता है। कर्णान्योग के व्यवहार कथन का विरोध भी न हो और उपादान निमित्त कथन का बराबर पोषण रहे से बोलना ऐसा, कर्म के उदय से होने वाला औदिक भाव कर्म के उदय के बिना होता है, कर्म के उदय के निमित्त के बिना होता है ऐसा नहीं बोलना। कर्म के उदय के बिना होता है, निमित्त के बिना होता है ऐसा बोलने से कर्णान्योग की जो कथन शैली है उसका विरोध करने का प्रसंग आता है। अभी और बचे हैं, बोलो। पर आपने बताया था कि परद्रव्य मेरा कुछ कर सकता है अथवा मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ। यह भाव मिथ्यात्व है। यह जो मिथ्यात्व गुण स्थान है बिना पुरुषार्थ के ही सभी जीवों को अनादिकाल से सहज ही प्राप्त है। अभव्यों को भी अनादिकाल से प्राप्त है, परंतु अभव्यों को स्वभाव की शुद्धता भी अनादिकाल से प्राप्त है। स्वभाव की शुद्धता में कोई अंतर नहीं आया। परेशानी यहाँ आती है कि अभव्य मात्र अपनी स्वभाव की शुद्धता को स्वीकारता नहीं है और भव्य ऐसा चिंतन करता है कि मिथ्यात्व गुणस्थान मेरे में है ही नहीं, ऐसा चिंतन करके उसका मिथ्यात्व गुणस्थान छूट जाता है। ठीक है, और भी है, बोलो। कल आपने आगम के कथन और आध्यात्मिक कथन में अंतर बताया था। आगम के कथन में आचार्य नेमीचंद को पेश करते हुए आपने बताया था कि नेमीचंद आचार्य बताते हैं कि दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है, पर कुंद आचार्य बताते हैं कि जीव के स्वयं के अपराध से मिथ्यात्व होता है। अच्छा, अब कल का विषय अपना बहुत कुछ हो गया, पूरा हो गया एक प्रश्न से। और भी बच्चे हैं, बोलो बोलो, दे दो ना। आपने 9वें ग्रेवेक में जाने वाले मुनिराज के संबंध में बताया था कि जो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी मुनिराज होते हैं उनके ज्ञान में तो ये आता है कि मतलब कि जो उनको ज्ञान है, द्वादश अंग का जो ज्ञान है उनके ज्ञान में तो आता है कि मैं शुद्ध हूँ, परंतु उनकी श्रद्धा और आचरण में नहीं आ पाता कि मैं शुद्ध हूँ, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं होती। अच्छा है, यानी अभव्य जीव को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान जिसे है उसे इसका पता नहीं, ये बात नहीं मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, इसका ज्ञान उसे हुआ ही नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसा ज्ञान तो उसे हुआ है लेकिन प्रतीति कर नहीं पाता। प्रतीति न करने के कारण से उसको धर्म प्रकट नहीं होता। अब आज नया विषय चालू होगा। नया विषय अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान से जीव का गमन कहाँ कहाँ होता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाले पहले इधर देखना नहीं, पहले सुनना। यहाँ जब दिखाना हो तो मैं बताऊंगा, पहले तो विषय सुनिए। मैं ये बोल रहा हूँ मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाले अनेक प्रकार के जीव हैं।
एक तो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि में भी तीव्र गृहीत मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, मंद गृहीत मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, मंदतर मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, मंदतम मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। फिर से बोलता हूँ, सूक्ष्म मिथ्यात्व का वर्णन आपको परिचित किसी ग्रंथ में आया है? मिथ्यात्व का सूक्ष्म अंश भी मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अध्याय में प्रारंभ में आया है। मिथ्यात्व का अंश भी दुखदायक है, यानी इसका अर्थ मिथ्यात्व का अंश भी होता है, यानी सुमेरु पर्वत जैसा तीव्र मिथ्यात्व भी होता है और पहाड़ी जैसा मिथ्यात्व भी होता है और कण जैसा मिथ्यात्व भी होता है और सूक्ष्म मिथ्यात्व भी होता है। जो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, रागी द्वेषी देवी देवताओं को मानने में जिनको रस आता है, मानते हैं, उनको लगता है ये जो रागी द्वेषी देवी देवता है, भले जैन देवी देवता हो अजैन देवी देवता हो, वे कल्याणकारक है, ऐसी जो कल्याणदाता है, उपकारक है, ऐसी भावना होना गृहीत मिथ्यात्व है, तीव्र गृहीत मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के भेद करते समय मैं ऐसा कहूँगा, एक तो गृहीत मिथ्यात्व, दूसरा अगृहीत मिथ्यात्व। यहाँ छोटा सा प्रश्न है, हमें अनादिकाल से कौन सा मिथ्यात्व है? अगृहीत मिथ्यात्व अनादि से है। गृहीत मिथ्यात्व तो संगी होने के बाद, मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद अपनी मूर्खता से खरीद लेने की वस्तु है गृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व मूल वस्तु नहीं है। गृहीत मिथ्यात्व का स्वीकार मनुष्य गति में अपने अज्ञान के कारण से होता है। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग होने के बाद अगृहीत मिथ्यात्व छूटेगा ही, ऐसा नियम नहीं। फिर से बोलता हूँ, गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने के बाद अगृहीत मिथ्यात्व छूटेगा ही, ऐसा नियम नहीं। क्यों नियम नहीं? गृहीत मिथ्यात्व छोड़ा और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने से क्या लाभ हो गया? इसलिए गृहीत मिथ्यात्व छोड़ना वास्तविक मिथ्यात्व छोड़ना नहीं है। अगृहीत मिथ्यात्व छूटा, यानी आत्मानुभूति हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, तो ही गृहीत और अगृहीत दोनों का त्याग हो गया, ऐसा होता है। मैं छोटा सा बीच में प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ। अगृहीत मिथ्यात्व ही मूल मिथ्यात्व है और गृहीत मिथ्यात्व अगृहीत मिथ्यात्व को पुष्ट करता रहता है। तो पहले अगृहीत मिथ्यात्व छोड़े ना, गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने की जल्दी क्यों करे? पहले अगृहीत मिथ्यात्व छोड़े, बाद में जब बनेगा तब गृहीत मिथ्यात्व छोड़े, नहीं तो रहने दो। गृहीत मिथ्यात्व रहने दो, अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ करके हम सम्यक बनेंगे। ऐसा बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। देखो, गृहीत मिथ्यात्व छोड़े बिना अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ने का पुरुषार्थ जीव कर नहीं सकता। गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने के बाद अगृहीत मिथ्यात्व छूटेगा ही, ऐसा नियम तो नहीं है। फिर से, गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने के बाद अगृहीत मिथ्यात्व छूटेगा ही, ऐसा नियम तो नहीं है। तथापि यदि अगृहीत मिथ्यात्व छोड़ना है, अर्थात आत्मा की अनुभूति करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, तो सबसे पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग तो करना ही चाहिए। यह पहली बात हमें समझ में आना चाहिए। और कदाचित किसी जीव के जीवन में धर्म का
ने धर्म का रूप धारण किया। जैसे मुनि का रूप ये धर्म का रूप है, ब्रह्मचारी का रूप ये धर्म का रूप है, पंडित जी का रूप ये धर्म का रूप है। ऐसे जो धर्म के रूप में स्थान है, ऐसे स्थानों का स्वीकार करने के बाद भी जो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, उनका अग्रहित मिथ्यात्व अधिक पुष्ट होता है। फिर से बोलता हूँ भाई, यानी मुनि अवस्था हो, व्रती अवस्था हो, अथवा विद्वान नामक प्राणी हो, वो यदि ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है तो उसका अग्रहित मिथ्यात्व अधिक पुष्ट होता है। तो सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य को तो करना सहज है। क्यों? मनुष्य का नाम ही मनन चिंतन के कारण से पड़ा है। जो मनन चिंतन करता है, विचार करता है, उसे मनुष्य कहते हैं। और जो जो मनन चिंतन करेगा, ऐसे मनुष्य को ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ना अशक्य तो बिल्कुल नहीं, कठिन भी नहीं है। कहीं भी कोने में समझ लो, कदाचित गृहस्थ जीवन में किसी को महासंकट आ गया, कैंसर हो गया, अथवा आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो गई, अथवा घर में अन्य अन्य प्रतिकूलताएं बहुत हो गई, और ऐसे दिनों में हम वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। और मंदिर में गए और दर्शन करते करते ऐसा परिणाम हो गया, भगवान आप इस संकट से मुझे उभारो, मैं बहुत दुखी हूँ, और आप यदि मन करोगे तो मेरा संकट दूर हो सकता है। ऐसी श्रद्धा विकल्प में ऐसा विचार मन में आ जाए तो वो सच्चे देव का स्वरूप सच्चे देव के सामने होने पर भी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है भाई। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग तो सबसे पहला होना चाहिए। अब जो आत्मानुभूति न होने के कारण से मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व गुणस्थान से जीव पुरुषार्थ करेगा तो कहाँ कहाँ जा सकता है। पुरुषार्थ करना, इसका अर्थ अपने को त्रिकाली शुद्ध आत्मा स्वीकार करना। पुरुषार्थ करना अर्थात उपवास करना ऐसा नहीं। पुरुषार्थ करना इसका अर्थ अधिक अध्ययन करना ऐसा नहीं। पुरुषार्थ करना इसका स्पष्ट अर्थ ये है, अपने को मनुष्य न मानते हुए, न मनुष्य माने, न देव माने, न नारकी, न तिरंज, अपने को तो त्रिकाली भगवान आत्मा ही माना जाए और उस जाति की प्रतीति की जाए तो ही मिथ्यात्व छूटता है। ऐसी श्रद्धा हो तो ही मिथ्यात्व स्थान छूटता है, अन्य किसी भी कारण से मिथ्यात्व छूटता ही नहीं। अनेक बार शिखर जी की यात्रा करे, अनेक उपवास करे, कितना भी दान देवे, ये कुछ उपाय नहीं है। ये तो उपाय ऐसे हैं जैसे किसी को कुछ फोड़ा हो गया, और फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने कहा इसको क्या बोलते उसको, पट्टी बांधना चाहिए। नहीं, उसको और भी शब्द है भाई, ड्रेसिंग कराना चाहिए। तो ड्रेसिंग कराया और गंदी से गंदा जो कपड़ा है, कपड़े से लपेट दिया। तो डॉक्टर ने कहा, अरे गंदे कपड़े से कैसे लपेटते हो, स्वच्छ कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा चाहिए। तो गंदा कपड़ा वैसा का वैसा रखा, उसके ऊपर और सफेद कपड़ा। अनेक गंदे कपड़े को निकाल करके स्वच्छ नए कपड़े से बांधा नहीं। ड्रेसिंग का अर्थ सफाई करना, स्वच्छ करना, लेकिन गंदे कपड़े को रख करके ही ऊपर हम सफेद कपड़े को, स्वच्छ कपड़े को, नए कपड़े को बांधेंगे
तो कहाँ हुआ ड्रेसिंग। उसी तरह ग्रहित मिथ्यात्व को सुरक्षित रखते हुए अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करने का प्रयास करना यह समझदारी का काम नहीं है। जिन्होंने जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व का नियम से त्याग किया है और जिनको शास्त्र के आधार से मैं त्रिकाली भगवान आत्मा ही हूँ ऐसा ज्ञान हो गया है, ज्ञान होने के बाद मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति करने का प्रयास चालू है। ध्यान में बैठने का भी बीच बीच में प्रयत्न होता रहता है। ऐसी अवस्था में जब ध्यान में बैठना होगा, होता रहेगा, ऐसे समय में सैकड़ों बार ध्यान में बैठने का प्रयास किया था, ध्यान लगा ही नहीं और ध्यान लग गया। श्रद्धा में त्रिकाली भगवान आत्मा का स्वीकार हो गया। स्वीकार होते ही मिथ्यात्व अनुष्ठान छूटता है, छूटता ही है। छूटेगा अथवा नहीं छूटेगा ऐसा नहीं, नियम से छूटेगा। लेकिन मिथ्यात्व अनुष्ठान छूटेगा तो क्या होगा? वो मिथ्या दृष्टि जीव देखिए 3 अवस्था में हो सकता है। एक द्रव्यलिंगी मुनिराज, आज आपकी यहाँ की कक्षा में द्रव्यलिंगी मुनि की बात भी आई थी। मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाला द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हो सकता है, द्रव्यलिंगी श्रावक भी हो सकता है, अथवा सामान्य भद्र जीव भी हो सकता है। भद्र मिथ्या दृष्टि हो सकता है, व्रती श्रावक हो सकता है और दिगंबर मुनि भी हो सकते हैं। तीनों ही मिथ्यात्व स्थान में हैं, तो तीनों में से ऐसा जीव हमें ढूंढना है जो अधिक से अधिक ऊपर जावे। मिथ्यात्व अनुष्ठान से अधिक से अधिक ऊपर के अनुष्ठान में जाना बनेगा। तो कौन से अनुष्ठान में जाना बनेगा ये हम सोच रहे हैं। अभी मैं पूछूंगा नहीं किसी को और बोलना भी नहीं किसी को, हम सोच रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनि अवस्था है और द्रव्यलिंगी मुनि अवस्था में निज शुद्धात्मा का ध्यान का बुद्धिपूर्वक प्रयास चल रहा है। उस प्रयास के काल में आज ध्यान लग ही गया, लग गया तो बहुत बढ़िया ध्यान लग गया। ऐसा हो तो द्रव्यलिंगी मुनिराज अगले समय में मिथ्यात्व अनुष्ठान से अप्रमत्त व्रत अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं। पहले समय में मिथ्या दृष्टि थे, द्रव्यलिंगी मुनि थे और अगले ही समय में भावलिंगी मुनिराज होते हैं। ऐसा कैसा काम होता है? ऐसा गजब का काम होता है। इस काम में 28 मूल गुणों के पुण्य परिणामों ने कितना काम किया है और मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा ही हूं, इस पतिति ने कितना काम किया है। फिर से द्रव्यलिंगी मुनिपना का स्वीकार भी है और त्रिकाली भगवान आत्मा का ध्यान का कार्य भी है। दोनों में से किसको कितना परसेंटेज हम देंगे? यानी मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने से ही पहले से 7वें में गमन हो गया है, ऐसा है? या 28 मूल गुणों के पालन का जो पुण्य परिणाम है, उस पुण्य परिणामों ने भी कुछ 7वें स्थान में जाने के लिए मदद की है या नहीं की है, यह हमें सोचना है। मदद की है ऐसे तो लगता है थोड़ा। कितने लोगों को लगता है मदद की है? 28 मूल गुणों के पालन का जो पुण्य परिणाम है, उस पुण्य परिणाम ने 7वें में जाने के लिए मदद की है, ऐसे कितने लोगों को लगता है? वो लगता है वे हाथ उठावे। सत्य क्या है वो धीरे धीरे निर्णय होगा।
यानी अनेक लोगों को ये तो लग ही रहा है, कितने लोगों को लगता है ये बात अलग, अनेक लोगों को ये लगता ही है कि 28 मूल गुणों के पुण्य परिणाम के कारण से सात्विक गुण स्थान में जाने में थोड़ी मदद मिली है, ऐसा अनेक लोगों का अभिप्राय है। एक दूसरे का होता तो बात अलग है, अनेक लोगों का अभिप्राय है। अब पुण्य परिणाम ने कुछ भी मदद नहीं की, और त्रिकालयी शुद्धात्मा के प्रतीति के कारण से ही, ध्यान के कारण से ही पहले से सात्विक संघ की प्राप्ति हो गई है, ऐसे कितने लोगों को लगता है। अच्छा, बहुमत दिखता है भाई। और कुछ तो हाथ ऐसे हैं किधर भी उठाते नहीं, यानी निर्णय नहीं ना, उनकी गलती नहीं, उनकी गलती नहीं, हाथ नीचे करे, यानी निर्णय नहीं। 28 मूल गुणों के पुण्य परिणाम की मदद मिलती है ऐसा भी मालूम नहीं, और मदद नहीं मिलती है ऐसा भी निर्णय नहीं। तो उनको देखो, धर्म क्षेत्र में पूरी प्रामाणिकता चाहिए, नहीं, धर्म क्षेत्र में परिपूर्ण प्रामाणिकता चाहिए, वहां कुछ गड़बड़ी नहीं चलती। अब हम सोचेंगे, यदि 28 मूल गुणों के पुण्य परिणामों ने सात्विक गुण स्थान में जाने के लिए कुछ मदद की है, तो अनंत बार ये जीव द्रवलिंगी मुनि हो गया है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किया है, ऐसे काल में एक बार भी भावलिंगी मुनिपना का स्वीकार नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं हुई। और द्रव्यलिंगी मुनि अवस्था ये तो पुण्य है। यदि द्रव्यलिंगी मुनि अवस्था में, देखो भाई, द्रव्यलिंगी मुनि अवस्था का अर्थ 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है। और थोड़ा सा बीच में अलग प्रश्न पूछ रहा हूं, 28 मूल गुणों का परिपूर्ण निर्दोष पालन है, तथापि एक बात में अनिर्णय है। कौन सा? ये तो समय सार में, ये समय सारे लोग बोलते हैं ना, त्रिकाली आत्मा, त्रिकाली भगवान आत्मा शुद्ध ही है, अशुद्धता का प्रवेश आज तक आत्मा में हुआ ही नहीं। ऐसे शुद्ध आत्मा की बात जो करते हैं वो बात तो ठीक नहीं है। 28 मूल गुणों का परिपालन तो निर्दोषित से कर रहे हैं, और शुद्धता के संबंध में ऐसा परिणाम है, ये तो एकांत है। आत्मा तो भाई प्रत्यक्ष में, क्रोधादि में हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आत्मा तो ऐसा शुद्ध नहीं हो सकता, ये तो बताते हैं, ऐसा शुद्ध हो ही नहीं सकता। ऐसी यदि श्रद्धा है, समझना, ऐसी यदि श्रद्धा है किसी को, तो वो द्रव्यलिंगी मुनि भी है या नहीं? फिर से 28 मूल गुणों का पालन तो यथार्थ चल रहा है, और आत्मा शुद्ध ही है ऐसा स्वीकार नहीं है, तो द्रव्यलिंगी मुनि है या नहीं है? नहीं है। क्यों? उनको शास्त्र की श्रद्धा ही नहीं है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा चाहिए। जो अपने आत्मा को त्रिकाली शुद्ध नहीं मानता और 28 मूल गुणों का पालन करता है, उनको शास्त्र की श्रद्धा ही नहीं है। शास्त्र की श्रद्धा न हो तो काम नहीं बनेगा। इसका अर्थ यह है, अनेक वर्षों से शास्त्र के आधार से, देशालब्धि के आधार से जिसे निर्णय है, नहीं नहीं नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही है, अनादिकाल से शुद्ध है। शुद्ध आत्मा में अशुद्धता का प्रवेश हुआ ही नहीं, ऐसा जिसे निर्णय है, और 28 मूल गुणों का भी निर्दोष पालन है, वे ही द्रव्यलिंगी है। थोड़ा सा आचार्य कुंद के कथन का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। वैसे मैं उल्लेख करने का विचार तो मेरा नहीं था,
इन आचार्य कुंद कुंद ने कथन किया है, उसे छोड़े कैसे। आचार्य कुंद कुंद ने मुनिराज के 3 भेद किए हैं। एक भावलिंगी मुनिराज, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज और तीसरे नट श्रवण, अष्टपौड़ में आता है नट श्रवण। भावलिंगी मुनिराज अर्थात जिनके जीवन में 3 कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन 3 कषाय चौकड़ी के उदय भाव पूर्वक वीतरागता है। सम्यक तो है ही, वीतरागता है में भावलिंगी और 28 मूल गुणों के पालन का पुण्य परिणाम भी है में भावलिंगी। और जिनके जीवन में देव शास्त्र के श्रद्धान के साथ 28 मूल गुण का पालन है, लेकिन वीतरागता नहीं है, वे द्रव्यलिंगी। और जिनके जीवन में न 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, न 28 मूल गुणों के पालन का परिणाम है, मात्र नग्न हो गए हैं, ऐसे साधु को, दिगंबर मुनि को आचार्य कुंद कुंद ने नट श्रवण कहा है। नट श्रवण को, नट श्रवण के लिए नमस्कार का विधान कहीं भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। द्रव्यलिंगी को तो नमस्कार करना चाहिए। मोक्षवाद प्रकाशक में यहां तक आ गया है, कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि हो और दूसरा प्रथम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी हो। सुनना बारीकी से, फिर से बोलता हूं, कोई 28 मूल गुणों का यथार्थ पालन बुद्धि पर कर रहा हो और मिथ्यात्व गुणस्थान हो, दूसरा कोई श्रावक हो, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, ऐसे क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी द्रव्यलिंगी मुनिराज को नमस्कार करना चाहिए। क्यों? 28 मूल गुणों का पालन ये व्यवहार धर्म है और नमस्कार करना ये भी व्यवहार है। देखो भाई, द्रव्यलिंग ये गाली नहीं है। अनेक लोगों को द्रव्यलिंग ये गाली लगती है, ये गाली नहीं है। वास्तविक द्रव्यलिंग पूज्य ही है। सम्यक होने के बाद तो पूज्यपना आता ही है। सम्यक तो न भी हो, सावध होकर सुनना भाई, अभी सुनना, जब पूछने के लिए कहूंगा तब पूछना। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो और चौथा गुण स्थान हो तो भी द्रव्यलिंगी, क्षायिक सम्यक दृष्टि हो, 5वां गुण स्थान हो, मुनियावस्था हो तो भी द्रव्यलिंगी। थोड़ा सा धैर्य से सुनना, जब मैं कहूंगा अब पूछो तब पूछना। अभी आज कदाचित पूछो ऐसा बोलने का नंबर नहीं आएगा तो कोई नहीं पूछेगा, कल पूछेंगे, क्या बिगड़ता है। अभी हमारा कुछ शिविर समाप्त हो गया ऐसा तो नहीं है। और समझने के लिए धीरज चाहिए। आकुलता करते हुए विषय समझ में नहीं आता। हाँ भाई, मैं ये बोल रहा हूँ, मुनि के 3 भेद, भावलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज और नट श्रवण। नट श्रवण की बात तो अलग है, वे तो मात्र श्रवण होने का नाटक करते हैं। यानी जिस तरह सामान्य आदमी भी स्टेज पर राजा होकर के राजेपने का नाटक करता है, उसी तरह जो मुनिपना का नाटक ही करते हैं उनको तो नमस्कार का निषेध है ही। और देखिए, नट श्रवण पने में धर्म बुद्धि ही नहीं ना। और आचार्य कुंद कुंद के शब्दों में ही मैं कहना चाहता हूँ, विद्यार्थी से एक बार कहा था, नट श्रवण के लिए क्या उपमा दी है? विद्यार्थी बोलेगा, गन्ने के फूल के समान। गन्ने का फूल जैसे फल रहित ही होता है, सफेद सफेद दिखता है, लंबा लंबा, वो मात्र फूल ही होता है, फल नियम से लगता ही नहीं। एक गन्ने का ही फूल ऐसा है जिसे फल लगते ही नहीं। नट श्रवण का जीवन गन्ने के फूल के समान होता है,
बिल्कुल व्यर्थ होता है। उनकी बात तो हमें करना नहीं, चर्चा भी नहीं करना, उनको नमस्कार चमत्कार की बात ही नहीं है। अब द्रव्यलिंगी मुनिराज जो होते हैं पहले गुणस्थान में, वे त्रिकाली शुद्धात्मा का, त्रिकाली नित्य शुद्धात्मा का सर्वोत्तम ध्यान करेंगे तो वे पहले गुणस्थान से सीधा 7वें गुणस्थान में जाते हैं। पहले गुणस्थान से कहाँ जाते हैं? कौन सा गुणस्थान? सब बोलिए, कौन सा गुणस्थान? अप्रमत्त विरत गुणस्थान। बीच के सभी गुणस्थानों में प्रवेश न करते हुए सीधे 7वें में जाते हैं, सीधा 7वां गुणस्थान होता है। अब यहां हम देखेंगे, इसे सीधा 7वां गुणस्थान हो गया, इसको स्वामी जी कौन से शब्दों में बोलते थे? स्वामी जी का कथन इसको अलग शब्द में था। स्वामी जी ऐसा बोलते थे, चौथे गुणस्थान को स्पर्श करता हुआ 7वें में जाता है जीव। द्रव्यलिंगी मुनिराज चौथे गुणस्थान को स्पर्श करता हुआ 7वें में जाता है। इसका अर्थ कुछ लोग ऐसा लगाना चाहते हैं, अपने अज्ञान के कारण से चौथे गुणस्थान को प्राप्त करते हैं फिर 7वें में जाते हैं। ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो कैसा अर्थ है? चौथे गुणस्थान का काम और 7वें गुणस्थान का काम एक साथ होता है। फिर से सुनना भाई, द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से 7वें में जाते हैं तो बड़ा पुरुषार्थ है, सम्यक्त प्राप्ति का पुरुषार्थ और भावलिंगी के प्राप्ति का पुरुषार्थ दोनों एक समय में होते हैं। कितना महान पुरुषार्थ है। हम थोड़ा ऐसा विचार करते हैं, जो पहले गुणस्थान से द्रव्यलिंगी मुनिराज 7वें में गए हैं, उनको अपने परिणामों का पता चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो भाई बोलो, आप नहीं बोलते? पता चलेगा नहीं चलेगा? इधर से आवाज आती ही नहीं। पता चलेगा, चलेगा और चलेगा ही। कैसे नहीं चलेगा? देखो 1980 की बात है, जब जतीश भाई, अभिनंदन कुमार, अभय जी ये विद्यार्थी थे, उसी समय आया था मैं। उस समय कैलाश चंद जी बुलंदशहर वाले नहीं, बनारस वाले पंडित जी को यहाँ बुलाया गया था। और जो 13 विद्यार्थी थे उनमें से एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा पंडित जी से। एक उमर साहब पढ़ाते थे। प्रश्न ऐसा पूछा कि जो जीव मिथ्यात्व अनुष्ठान से निकलकर सम्यक दृष्टि होता है, उसे अपने सम्यक के प्राप्ति का ज्ञान अनुभव होगा या नहीं होगा? ऐसा पूछा पंडित जी से प्रश्न। पंडित जी ने फिर से पूछा उस विद्यार्थी से, किसका प्रश्न है? तो विद्यार्थी खड़ा होकर बोलता है, मेरा प्रश्न है। तो पंडित जी बोले, कैलाशन जी, मैं तुम्हें प्रश्न करना चाहता हूं। क्रोध आ गया तुम्हें, और क्रोध तुमने दिखाया भी नहीं, ये क्रोध आ गया। कुछ चतुर लोग ऐसे होते हैं, क्रोध से अंदर से जलते हैं, दिखाते नहीं। ऐसे जीव को क्रोध परिणामों से कारण दुख होगा या नहीं होगा? तो होगा। तो जो विभाव परिणाम है, विभाव परिणाम का ज्ञान होता है, उससे दुख होता है। तो सम्यक दर्शन तो जीव का स्वभाव परिणाम है, स्वभाव पर्याय है। उस स्वभाव पर्याय का ज्ञान और आनंद जीव को क्यों नहीं होगा? उसी तरह जिस तरह सम्यक की प्राप्ति के बाद मिथ्या दृष्टि को सम्यक के प्राप्ति का आनंद होता है, ज्ञान होता है, उसी तरह पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज प्रवेश करते हैं, उनको अपने गुणस्थान का ज्ञान हुए बिना रहता ही नहीं। क्या कमाल है। मिथ्यात्व और तीनों कषाय चौकड़ी का उदय, यानी चारों कषाय चौकड़ी का उदय और मिथ्यात्व,
रहते हुए जो परिणाम है वे परिणाम, और भावलिंगी मुनिपना प्रकट होने के बाद जो परिणाम, कितना अंतर है। उस अंतर को मुनराज जानेंगे ही नहीं, अनुभव करेंगे ही नहीं। ये कभी तीन लोक तीन काल में नहीं हो सकता। इसलिए भाई चौथे को स्पर्श करता हुआ सातवें में जाता है। इसका अर्थ चौथे का सम्यक का कार्य और सातवें का चारित्र का कार्य दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा एक कार्य, महान कार्य द्रव्यलिंगी मुनि के जीवन में होता है, हो सकता है। और जो जो द्रव्यलिंगी मुनिराज विशिष्ट पुरुषार्थ करते हैं, महान पुरुषार्थ करते हैं, सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ करते हैं, उनको तो पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान की प्राप्ति होती ही होती है। पंडित टोडरमल ने इसको अत्यंत मधुर शब्द में कहा। क्या कहा टोडरमल जी ने पहले अध्याय के प्रारंभ में ही? शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा। मुनि दशा का वर्णन करते समय शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा, यानी शुद्धोपयोग के साथ ही मुनिपना व्यक्त होता है। शुभोपयोग के साथ किसी को भी मुनिपना व्यक्त नहीं होता। शुभोपयोग के साथ मुनिपना रहता है। फिर से बोलता हूं भाई, शुभोपयोग के साथ मुनिपना रहता है, लेकिन सबसे पहले मुनिपना व्यक्त होगा सातवें स्थान में, तो शुद्धोपयोग के साथ ही होगा। शुभोपयोग के साथ मुनिपना सबसे पहले होगा ही नहीं। यह कथन हो गया। पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में अनादि मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी गमन कर सकते हैं। सादी मिथ्या दृष्टि भी पहले गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में गमन कर सकते हैं। अब मैं बीच में थोड़ा 5 मिनट के लिए प्रश्न पूछने का अवकाश देता हूं। मैंने जो कथन किया उस कथन के अनुसार ही जो प्रश्न होगा उसका उत्तर दूंगा। बेकाम का प्रश्न नहीं होना चाहिए। बोलो। हाँ बोलो भाई। जो मिथ्या दृष्टि, जो द्रव्यलिंगी स्वयं को आत्मा मानता है वही द्रव्यलिंगी है, जो आत्मा नहीं मानता वो द्रव्यलिंगी भी नहीं। आत्मा नहीं, ऐसा नहीं कहा। अपने को शुद्धात्मा नहीं मानता वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। अपने को शुद्धात्मा भी नहीं मानता वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। तो जो मिथ्या दृष्टि है 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन करता है, तो वो तो स्वयं को शुद्धात्मा नहीं मानता, फिर उसको द्रव्यलिंगी कैसे कहेंगे? द्रव्यलिंगी नहीं, यही तो बात बोल रहा हूं मैं। तो उसे द्रव्यलिंगी नहीं कहेंगे, वो द्रव्यलिंगी नहीं है, वो तो नट श्रमण में ही आता है। यदि 28 मूलगुणों का पालन भी करता है तो भी द्रव्यलिंगी नहीं है। 28 मूलगुणों का पालन करते हुए भी शास्त्र की आज्ञा नहीं मानता ना, तो द्रव्यलिंगी नहीं है, नट श्रमण ही है। देखो भाई, जैन धर्म सर्वोत्तम धर्म है, और जैन धर्म में जिस तरह अग्नि में शीतलता खोजना मूर्खता का काम है, उसी तरह जिन धर्म के कथन में असत्य खोजना मूर्खता का काम है। असत्य होगा ही नहीं जैन धर्म में, है ही नहीं। हाँ, हमें कदाचित सत्य का ज्ञान न हो, ये तो हो सकता है। जैन धर्म के कथन में असत्य बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान का कथन है ना भाई। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, काल एक ही समय है, सब एक समय में काम होता है। एक समय में एक समय में काम होता है। 3 चौकड़ी कषाय का भी अभाव हो गया, सम्यक और 7वें गुण स्थान अप्रमत्त का भी अभाव हो गया। यानी सम्यक प्राप्ति का काम 3 कषाय चौकड़ी का अभाव वितरकता प्रकट होने का काम, दोनों काम एक समय में होते हैं, ये पहले से 7वें स्थान में गमन होता है। ये जरूरी है साहब के द्रव्यलिंगी मुनि जो है वो 7वें में ही जाएगा, 4थे में नहीं जाएगा, 5वें में नहीं जाएगा। ये बात मैंने की नहीं अभी ना, ये प्रश्न है, मैं करूंगा, उसका खुलासा करूंगा। अच्छा।
अभी खुलासा आएगा। अच्छा। अभी जितना खुलासा आ गया है वो तो समझ में आ गया। हाँ भाई, गुलाब चंद जी का, पंडित जी का प्रश्न है। नहीं, सुनाई नहीं देता। जो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करेगा, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा मानेगा, वो नट श्रवण कैसे हो सकता है? यानी यदि शुद्धात्मा को नहीं मानेगा तो नट श्रवण नहीं हो तो कौन होगा? वो तो 28 मूलों की विराधना करने वाला जीव है। यानी द्रव्यलिंगी मुनि नहीं ना, निज शुद्धात्मा अपने को शुद्धात्मा जो नहीं मानता उसको तो नट श्रमण भी नहीं, नट वो द्रव्यलिंगी मुनि भी नहीं है। भाई शुद्ध आत्मा का तो प्रवचन सार की 89 नंबर की गाथा में आया कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करता है, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करता है, संयम धारण करता है, लेकिन आत्म श्रद्धान का उदय नहीं है, इसलिए वो द्रव्यलिंगी है। क्योंकि आत्म श्रद्धान का उदय हो जाए तो ये सब कार्यकारी हो जाए। नहीं, मेरे कथन में आपके कथन में अंतर है या एक ही है? आपको अलग कुछ बताना है या मेरे कथन का समर्थन करना है? भाई 28 मूल गुणों का जो निरतिचार पालन करता है वो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वाला जीव है। देखो, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिलने दो। मैं जो कथन कर रहा हूँ उसका पोषण कर रहे हो या कुछ शंका है? नहीं, शंका थी, मतलब कि आपने उसको नट श्रवण कहा था, मतलब यानी जो शुद्धात्मा को नहीं मानता उसे नट श्रवण में अभी भी कहूंगा। श्रद्धान नहीं करता, श्रद्धा नहीं करता। हाँ। अपने को शुद्धात्मा नहीं मानता और 28 मूल गुणों का पालन करता है तो नट श्रमण है। यानी आत्मा को शुद्ध मानना बहुत आवश्यक है। अपने को शुद्धात्मा नहीं मानेगा तो उसे द्रव्यलिंगी भी नहीं कहेंगे। शुद्धात्मा माने, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, जो निशुद्धात्मा को स्वीकार न करते हुए निरतिचार 28 मूलों का पालन करता है तो भी द्रव्यलिंगी मुनि है। नट श्रवण के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। जो शुद्धात्मा को 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी अपने को शुद्धात्मा नहीं मानता वो नट श्रवण है। नट श्रवण और द्रव्यलिंगी मुनि में ये अंतर है। नट श्रवण जो होता है वो श्रवण होने का नाटक करता है, श्रवण नहीं है। और द्रव्यलिंगी मुनि में देवशास्त्र का श्रद्धान भी है और 28 मूलों का निरतिचार पालन भी है। ये अंतर है और खुलासा होगा। तो सब धीरज भी रखना भाई, सभी का कथन तत्काल नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। देखो, देखो मूल बात आप हम समझे, शुद्धात्मा को नहीं मानना बहुत बड़ा अपराध है। इधर क्यों नहीं देखते आप? मेरे कथन ठीक नहीं, वही ठीक है। ये शुद्धात्मा को मानना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं जो कहना चाहता हूँ उधर आपका उपयोग नहीं जाता, आपका उपयोग 28 मूल के पालन की ओर जाता है। ये गलत है। 28 मूल गुणों का पालन निरतिचार हो, अच्छा हो, सर्वोत्तम हो तो द्रव्यलिंगी मुनिपना मानने की आपकी जो भावना है वो भावना गलत है। अपने को शुद्धात्मा मानने की बात हो तो सब मान्य है, नहीं तो अमान्य है। ये समझो आप, शुद्धात्मा मानना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्राणभूत विषय है, बाकी कुछ नहीं। अब मैं प्रश्न पूछने के लिए मना कर रहा हूँ। अब आगे सुनिए, आपस में चर्चा करने के लिए मनाही है। हाँ भाई साहब, आपस में चर्चा नहीं करोगे। मेरी कक्षा के बाद आप चर्चा कर सकते हो। हाँ, अब आपका प्रश्न था कि द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले गुणस्थान से 7वें में ही जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। क्या होगा? सर्वोत्तम पुरुषार्थ करेंगे तो 7वें में जाएंगे।
मध्यम पुरुषार्थ करेंगे तो मिथ्यात्व गुण स्थान से 5वें में जाएंगे, जघन्य पुरुषार्थ करेंगे तो मिथ्यात्व से 4थे गुण में जाएंगे। लेकिन ये तीनों जीव प्रथम गुण स्थान से जो ऊपर जा रहे हैं, 4थे में, 5वें में, 7वें में, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज ही जा सकते हैं, नट श्रमण नहीं जाएंगे। नट श्रमण तो मिथ्यात्व स्थान में ही रहेंगे। बात स्पष्ट है ना भाई। जिन नट श्रमण को आचार्य कुंद ने गन्ने के फूल के समान कहा है, और पूरे 12 अंग का 14 पूर्व का मूल प्राण तो है, शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तो कितने भी महाव्रतों का पालन करने के कारण कोई द्रव्यलिंगी नहीं होता। देव शास्त्र गुरु तीनों का श्रद्धान हो और 28 मूल गुण का पालन हो तो ही द्रव्यलिंगी पना है, अन्यथा नहीं। अब 4थे गुण स्थान से ने पहले गुण स्थान से एक तो जीव गया अप्रमत्त विरत गुण स्थान में। हाँ भाई, आज 7:15 बजे का टाइम था। आज प्रश्न मंच के लिए भी समय नहीं रहा, कल ही पूछना, मैं भूल गया, पहले छोड़ना चाहिए था, लेकिन 7:15 बजे का टाइम था। मैं यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ। किताबें यहाँ टेबल पे ला के रखे और ऊपर भक्ति में आप जा सकते हो। किताबें यहाँ ला के रखे भाई। हाँ,